सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में वैलेंटाइन डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैं बना रही हूँ ये हलवा, और ये हलवा किस चीज़ का है मैं आगे आपको बताऊँगी। और आपको बिल्कुल गाजर जैसा लग रहा है ना, तो चलिए देखिए। आज मैं बना रही हूँ पीले वाले कद्दू का हलवा। इसे काशी फल भी कहते हैं। तो ये व्रत वगैरह में खाया जाता है, शुभ कोई काम होता है, पूजा पाठ, उसमें भी इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो आज मैं बनाऊंगी इसका हलवा। तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ। ये आधा किलो से थोड़ा सा कम था। मैंने पहले इसके पीसेस कर लिए, उसके बाद मैं इसके अंदर का हल्का सा गूदा हटा दूँगी और फिर इसको मैं छील लूँगी। और छीलने के बाद फिर इसको एक बार मैं धो लूँगी। तो मैं सभी इसके काशी फल के टुकड़ों के छिलके हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। एक एक करके सभी पीसेस के मैंने छिलके उतार लिए और इसको अच्छे से एक बार धो लिया मैंने पानी से। और अब मैं इसको करूँगी कद्दूकस। तो ये मैंने कद्दूकस लिया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है इसकी जाली, और मोटी जाली भी नहीं है, ये मीडियम वाली जाली है। तो इससे हम कद्दूकस करेंगे और कद्दूकस करने के बाद फिर हम बनाएंगे इसका हलवा। तो एक एक करके सभी का हम कद्दूकस कर लेते हैं। और इस तरह से ना ये हलवा जब इसका बनाएंगे ना हम, तो इसका हलवा ना बहुत अच्छा बनेगा। और जब लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी इसका हलवा बना के, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कद्दू का हलवा बना हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह से मैंने सभी पीसेस को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब मैं एक बॉल ले रही हूँ। इसी बॉल से मैं पूरे हलवे को मेजरमेंट करूँगी। तो मैं नाप लेती हूँ ये कितना है। तो ये देखिए, पहले तो एक बॉल ये हो गया पूरा, इसको मैंने भर लिया है। और इसको पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। तो एक ये हो गया बॉल। अब इसे भी नाप लेते हैं, और इसको नापने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि मैं इसे क्यों नाप रही हूँ। तो देखिए, ये 2 बॉल कद्दूकस किए हुए कद्दू हो गए हैं। तो चलिए इसे रख लेते हैं। मैं गुड़ वाला हलवा बनाने वाली हूँ। इसी कप से मैं गुड़ को भी नापूंगी। तो ये 2 कप हो गए हैं, इसे हम एक साइड रख लेंगे। और अब मैं लूँगी इसके बाद गुड़। तो गुड़ का मैंने एक बड़ा सा डेला ले लिया है, और इसको मैं करूँगी कद्दूकस। तो जिससे मैंने कद्दू को कद्दूकस किया था ना, उसी कद्दूकस से मैं ये गुड़ को भी कद्दूकस कर लूँगी। आप इसे चाकू से बारीक बारीक इसे काट के भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने देखिए कद्दूकस कर लिया है। इस बॉल से मैं नाप लूँगी। मीठे में आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गुड़ का बना रही हूँ। मैं तो डालूँगी इसे ½ कप के लगभग। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप के लिए 3/4 कप या ना पौना कप गुड़ और या फिर चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ½ कप से थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि हम मीठा थोड़ा कम खाते हैं मेरे बच्चे लोग। तो चलिए अब इसे रखते हैं एक साइड। और फिर इसके बाद ये देखिए, मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। और इसके साथ ही मैंने लिए है हरी इलायची का पाउडर। आप साबुत इलायची को भी कूट के उसको पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसे देसी घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं रिफाइंड में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सभी के पास देसी घी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा करना मुझे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद इसको हम ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो इस तरह से फ्राई करके हम जब ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं बाद में। तो ये देखिए, मैंने सबको फ्राई करके निकाल लिया है। इसे ठंडा होने रख देते हैं। अब हम डाल देंगे कद्दूकस किए हुए कद्दू के लच्छों को। तो इसको डाल के हम थोड़े से भून लेंगे इसे मीडियम फ्लेम में, जब तक कि ये हमारे कद्दू के जो लच्छे हैं ना, ये हल्के से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, पिचक नहीं जाते हैं, तब तक हमें इसे भूनना है। मैंने 2 से 3 मिनट पहले भुना, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे पकने दिया। उसके बाद फिर से मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। और भूनने के बाद देखिए पहले से कितने ये कम हो गए हैं और पिचक गए हैं। अब मैंने ये ले लिया है बॉल, वही बॉल है जिससे मैंने पूरा मेजरमेंट किया है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। इस समय मैंने कम से कम 10 मिनट इसे भून लिया था।
10 मिनट भुनने के बाद इसमें डालूँगी दूध और इसी कप से मेजरमेंट करके डालूँगी। 1 कप मैंने डाल दिया है, अब मैं 1 कप और डालूँगी। और दूध के साथ जो मलाई होगी ना, आप वो मलाई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मलाई रखी है तो 2 कप दूध और 1 कप मलाई डालिए। और जिनके पास देसी घी नहीं है ना, वो 1 कप मलाई ज़रूर डालें, क्योंकि मलाई से बाद में देसी घी निकलेगा तो हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर हमें इसे कवर करके कम से कम हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे जब तक कि ये उबलने ना लग जाए। और फिर जब ये उबलने लग जाएगा ना, तो उसके बाद फिर ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये पीला रंग जो है ना एक साइड हो गया है और जो दूध का कलर है वो एक साइड हो गया है। जो दूध के ऊपर जो तेल निकल रहा है ना, तो ये वही तैर रहा है पीला रंग। तो चलिए इसे पका लेते हैं, पकने देते हैं इसे। और जब तक ये दूध पूरा सूख नहीं जाता तब तक हमें ये हलवे को पकाना है। अगर आपके पास मावा है ना, तो आप 1 कप दूध डाल के इसे पका लीजिए। और जब दूध में ये अच्छी तरह से पक के सूख जाए ना, फिर आप उसके बाद उसमें मावा डाल के पका सकते हैं। तो मैं इसे दूध में ही पका रही हूँ। दूध में पकाने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और इसको हम दूध में इतना पकाएंगे कि जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम में ही हम पकाते रहेंगे। तो देखिए पकाते पकाते ये कितना कम हो गया दूध, और इसके चारों तरफ ये देखिए इसने घी छोड़ दिया। हमने मलाई वाला दूध डाला था ना, और उसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। तो अब इसे और हम पकाएंगे। इस समय मेरे गैस का फ्लेम मीडियम है। जब पूरी तरह से ये दूध सूख जाएगा ना, फिर हम इसके बाद डालेंगे इसमें गुड़। और अभी अगर इसमें गुड़ डालेंगे ना तो ये दूध फट जाएगा। तो इसे पहले हमें सूखने देना है, उसके बाद डालेंगे गुड़। तो तब तक हम इसे पकाते हैं, मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे इसे और खुले में ही पकाएंगे। तो ये देखिए कम से कम 5 से 10 मिनट और हो गए हैं। तो दूध इसमें और सूख गया है। तो इसी तरह से हम और सुखाएंगे दूध को। और अब इससे हमें थोड़ा सा स्पैचुला से इसे दबाना है, दबाते हुए पकाएंगे। और इसके जो चारों तरफ क्रीम जमा है ना, उसे भी निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़े से हम किशमिश, और किशमिश डाल के इसे पकाएंगे। किशमिश जब इसमें डाल के ये पकने लगेगा ना इस समय, तो ये फूल जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसे डाल के पका लेते हैं। इसको पकाते पकाते इसका दूध भी सूख गया है। अब वक्त हो गया है गुड़ डालने का। तो गुड़ डाल देते हैं। और गुड़ डालने के बाद ना ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर से हमें इसे पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से सूख ना जाए और ड्राई ना हो जाए। यकीन मानिए आप, गुड़ का बना हुआ हलवा ना बहुत ही टेस्टी लगता है, और वो भी कद्दू का हलवा। हमने इसे मीडियम फ्लेम में चलाते चलाते इतना पका लिया है कि ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और इसमें जो दूध के और पानी की मात्रा थी ना, वो भी पूरी सूख गई है। तो अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे चाकू की नोक से, जिससे कि इसका कलर और अच्छा आ जाए। तो वैसे ऑप्शनल है ये, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए हलवे का पूरा दूध ख़त्म हो गया, इसमें सूख गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग इलायची पाउडर, और इसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। अगर मैं पहले ही इलायची पाउडर डाल देती ना, तो उसका पूरा फ्लेवर उड़ जाता और उसमें कुछ खुशबू नहीं बचती, इसीलिए इसे मैंने लास्ट में डाला। तो अब देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी या दूध की मात्रा नहीं है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब डालते हैं इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे ना, इन सबको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देते हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं काटा। इसको डालने के बाद थोड़ी देर और पकाएंगे, 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम में। तो अब देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में ये चिपक नहीं रहा, इसका दूध भी पूरा सूख गया है। और जैसे हम इसको स्पैचुला से पलट रहे हैं ना, तो पूरा एक जगह में इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा कद्दू का हलवा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से कद्दू का हलवा बना के आप अपने भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। और वैसे भी बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी में आप सरस्वती माता को भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए हलवा बनके तैयार हो गया है। और इसके आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हलवा ही रहने दिया है। हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब थोड़ी देर में करूँगी इसकी मैं प्लेटिंग। तो देखिए मैंने सर्विंग बॉल में सर्व कर दिया है। अब मेरे पास जो थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे ना, जो मैंने फ्राई करके रखे थे, इनको 2-2 टुकड़ों में कर लिया है मैंने। और अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, गार्निश कर लेते हैं। तो ये देखिए हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है भोग लगाने के लिए। तो चलिए अब माता जी को लगाते हैं भोग, यानी सरस्वती माता को।
तो ये लीजिए, मैंने पीले फल चढ़ा दिए सरस्वती माता को, और ये कद्दू का हलवा बना के भी मैं भोग लगा दे रही हूँ और रख रही हूँ पीले फूल। और माता रानी की कृपा आप सभी पे सदैव बरसते रहे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।